और ऑपरेशन सिंदूर में देश और दुनिया ने भारतीय सेनाओं का शौर्य देखा, उसे सैल्यूट किया। जब तक ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर वाला मोड़ नहीं आया, तब तक विपक्ष भी लगातार ये कहता रहा, बार बार कहता रहा कि हम देश की सरकार के साथ हैं, हर फैसले में, हर कदम पर। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, पक्ष और विपक्ष में ये संधि मानो टूट गई हो। आरोपों के मिसाइल्स दोनों तरफ से रोजाना चलते हैं। खासकर अब तो देश के प्रधानमंत्री हाल के दिनों में दुश्मन यानी पाकिस्तान को ललकारते हैं और उसी मंच पर विपक्षियों पर कटाक्ष भी करते हैं, वो भी कविता और डायलॉग्स भरी भाषा में। अब जाहिर है कि विपक्ष को ये रास तो नहीं आएगा। वे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, समझिए कि जो आरोप लग रहे हैं कि शौर्य पर सियासत हो रही, तो वो कर कौन रहा है, ये रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में हुए युद्ध विराम के बाद से देश के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच का फुल सपोर्ट वाला सीज फायर खत्म हो गया लगता है। पहले राष्ट्र के नाम संबोधन और अब पीएम के देश के राज्यों में दौरे के दौरान जहां भी मोदी जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को लताड़ने के साथ साथ अपने विरोधियों, खासकर कांग्रेस को भी करारे जवाब दे रहे हैं। सोमवार मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहे, जहां 4 अलग अलग शहरों दाहोद, भुज और अहमदाबाद गांधीनगर में मोदी ने पाकिस्तान पर तो वार किया ही, साथ ही सबूत मांगने वाले विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। कहा कि इस बार सबूत मांगने वाले विरोधियों की बोलती बंद है। इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। 1947 में पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। इधर कांग्रेस ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के अब तक न पकड़े जाने पर सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी इन दिनों सवालों के जवाब देने के बजाय हिंदी फिल्मों के विलेंस की तरह डायलॉग पर डायलॉग मार रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं, पाकिस्तान से किन शर्तों पर सीज फायर हुआ। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है देश के। जाहिर है मुद्दा भारत पाकिस्तान का है, मोदी राहुल से जुड़ा है, तो इस पर तीखे रिएक्शंस पूरे देश भर से भी आए, छत्तीसगढ़ से भी आए। आज कांग्रेस को छोड़ दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए, आम आदमी कह रहा है कि ये बात तो दूसरी हुई थी, हम धूल में मिला देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कब्जे कर देंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर हमारा कब्जा हम कर लेंगे, वो हमको वापस लेना है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सीमा तक पार नहीं की सेना के हमारे जवानों ने, हमारे टैंकों ने। अभी देश ने एकजुट होकर पाकिस्तान का जो सेना ने सबक सिखाया, एक साथ सेना के समर्थन में पूरा देश का एक एक नागरिक, भारतवर्ष का एक एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ। पर देश ने क्या देखा कि उनका विदेश मंत्री, भारतवर्ष का विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम कहां पर अटैक करने वाले हैं, यानी एक मुखबिरी हुई, ये देश के साथ धोखा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना ने एक तरीके से एक वीरता दिखाई है, एक तरीके से जो अपना साहस दिखाया है, उसकी प्रशंसा करते हुए अपनी बात रखते हैं। तो इसमें इस प्रकार का आरोप लगाना कि राजनीति कर रहे हैं और ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये उनकी घटिया मानसिकता का सोच है। कुल मिलाकर विपक्ष का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री ट्रंप को कुछ कह नहीं पा रहे और असल सवालों का जवाब देने के बजाय बॉलीवुड विलेंस की तरह डायलॉग मार रहे हैं।
बीजेपी की मंशा ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी पर सेना से सबूत मांगने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये कि देश की सेना के शौर्य से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर से सियासी रंगत पाने की कोशिश कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो विपक्ष ने और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से सवाल पूछे हैं, विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान और भारत एक चश्मे से क्यों देखे जा रहे हैं, ये सबसे चुभता सवाल है। दुनिया के पैमाने पर क्यों इस युद्ध को, इस संघर्ष को भारत और पाकिस्तान को एक नज़रिए से देखकर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों हमको सफाई देनी पड़ रही, ये विपक्ष का सवाल है। ये भी कहना है कि विपक्ष जिम्मेदारी भरा बर्ताव कर रहा है और सत्ता पक्ष के नेता, जिसमें पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो बचकाने बयान दे रहे हैं, पार्टी को असहज कर रहे हैं।